नाजरीन, हिंदुस्तान डेली में आपका खैर मकदम है। आतिफ, जो कि 139 के रहने वाले हैं और सोशल वर्कर भी है, जिन्होंने हॉस्पिटल, स्कूल और इलाके में सरकारी द्वारा दिए गई कितनी सुविधा को उन्होंने कितने लोगों तक पहुंचाया, कितने लोग के पास पैसे आए, कितने लोग का ई श्रम कार्ड बनाया, कितने लोग की वोटर आईडी बनाई। आइए बात करते हैं आतिफ शेख से। बताएंगे सर कि कितना फॉर्म भरा, क्या किया आपने। सबसे पहले शाहिद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया यहाँ पर इंटरव्यू के लिए। और आवाम को अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। हम लोग अभी बीच में कुछ 1.5 महीने से जनता दरबार लगा रहे थे, तो उसमें हम लोग गवर्नमेंट की जो भी स्कीम है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की है या स्टेट गवर्नमेंट की है, उस स्कीम के भी फॉर्म भर रहे थे। उसके अलावा जो इलेक्शन आईडी है, आयुष्मान कार्ड है, स्कीम के अलावा भी जो अगर कोई समस्या है लोगों की, तो वो भी हम लोग सुन रहे थे, उनको रजिस्टर में मेंटेन कर रहे थे कि आने वाले वक्त में उस पर हम लोग कैसा काम कर सकते हैं। तो हम लोगों ने माशाल्लाह 1200 से 1300 हम लोगों ने आयुष्मान कार्ड का फॉर्म भरे, और अभी हम लोग प्रिंट करके भी खुद आम लोगों को, हमारे जो इलाके के लोग हैं, उनको देने वाले हैं। उसके अलावा 300 से 350 हम लोगों ने ये लाडकी बहन योजना का भी फॉर्म भरे, और उसमें से माशाल्लाह कुछ लोगों को पैसा आया है। अभी बहुत सारे लोग और बचे हैं जिनको पैसा आना बाकी है। मतलब जैसे ये फॉर्म भरने में सबसे ज़्यादा तकलीफ डॉक्यूमेंट्स की हो रही होगी कि नहीं। डॉक्यूमेंट्स की बहुत समस्या है, क्योंकि हमारे इलाके में डॉक्यूमेंटेशन पे किसी ने कोई काम नहीं किया है। पब्लिक यहाँ वहाँ बेचारी धक्के खाती है लोगों के। जो हमारे ऑफिसर्स है या डिपार्टमेंट्स है अलग अलग, वो लोग भी इस पर काम नहीं करते, और हमारे इधर जो पॉलिटिशियन है वो लोग भी कभी इस पर काम नहीं किए। तो आप अभी कर रहे हो। हम लोग माशाल्लाह अभी इस पर काम कर रहे हैं। अभी लोगों की भी जो भी मसले मसाइल है, चाहे वो राशन कार्ड को लेके है या डॉक्यूमेंटेशन में कोई भी अलग अलग डिपार्टमेंट से लेकर अगर कोई उनकी समस्या है, तो हम लोग आने वाले वक्त में भी उस पर काम करेंगे। फिलहाल भी हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। अगर उनके कुछ डॉक्यूमेंट सही नहीं, तो हम उनको रास्ता बता रहे हैं कि आप यहाँ जा सकते हो, इस तरीके से आप कर सकते हो। अगर आपको फिर भी नहीं हो रहा, तो आप हमसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हम भी आपको करा के दे देंगे। तो इस तरीके से हम लोग काम करें। लेकिन इलाके में डॉक्यूमेंट्स के बहुत सारे मसाइल है, उसकी वजह से बहुत सारे लोगों के फॉर्म भी रिजेक्ट हुए हैं। फॉर्म भरने के बाद जो अभी लाडकी बहन योजना का जो फॉर्म है, उसके अलावा जैसे हम लोग आयुष्मान कार्ड बना रहे, तो किसी का आधार कार्ड लिंक नहीं है, नंबर से लिंक नहीं है। उसके अलावा राशन कार्ड किसी का ऑनलाइन नहीं दिखा रहा है। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जिस पर काम सालों से नहीं हुआ है। हमारे इलाके में पहले से क्या हुआ है कि गटर, नाली, चाली, बाथरूम, बस इसी में उलझा कर हमारे इलाके के लोगों को रखा गया। लेकिन हम लोग अब कोशिश कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि हम लोग गटर, नाली, चाली, जो बेसिक चीज़ें हैं, पानी, इन पर भी काम करें। और उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो एक आइडेंटिटी है हमारी कि हम इंडियन है, इंडिया के सिटीजन है या महाराष्ट्रन है, या उसके अलावा हमारे के डॉक्यूमेंट्स को लेके जो भी समस्याएं हैं, उन पर भी हम लोग काम करें। और उसके अलावा डेवलपमेंट पर भी हम लोग काम करें कि हमारे इलाके में कैसा, एजुकेशन पे हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं। हेल्थ पर हॉस्पिटल अच्छे होना चाहिए। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे इलाके का अच्छा होना चाहिए। रोड है, चाली है, गटर है, नाली है। इसके अलावा और भी गार्डन वगैरह है, तो उन पर भी काम होना चाहिए, उनके स्ट्रक्चर अच्छे होना चाहिए। इसी तरीके से हम लोग सारी चीज़ों पर हम लोग कोशिश करें कैसे हमारे इलाके को हम लोग डेवलप कर सके। फिर उसके अलावा नशा, क्राइम, जो ये सब चीज़ें भी चल रही हैं, अभी सालों से इन पर काम नहीं हुआ है, तो उसके लिए भी हम लोग काम करें कि हमारे इलाके में पुलिस स्टेशन में टीम बढ़ाई जाए, नया एक पुलिस स्टेशन बनाया जाए बैगनवाड़ी इलाके में। उसके अलावा एनसीबी की टीम और क्राइम ब्रांच की यूनिट का गठन हो यहाँ पर। तो ये सब चीज़ों पर भी हम लोग माशाल्लाह काम कर रहे हैं, और हमारी टीम भी माशाल्लाह बहुत मेहनत कर रही है हर फील्ड। जैसे आपने कहा कि गवर्नमेंट की तरफ से जो आयुष सुविधा वो भी दे रहे हैं और साथ में जो उनके अलग एक प्रॉब्लम है उसको भी नोट कर रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम क्या है। उनके प्रॉब्लम अभी जैसा राशन कार्ड पे नाम नहीं चढ़ा है, राशन कार्ड नहीं बना है। उसके अलावा डॉक्यूमेंट्स में डेट ऑफ बर्थ की मिस्टेक है, नाम के मिस्टेक है बहुत सारे, बर्थ सर्टिफिकेट किसी का नहीं है। डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड भी बहुत सारी समस्याएं हैं। उसके अलावा गटर, नाली, चाली नहीं बनी है, मैदान नहीं बने हैं, पानी घरों में आ रहा है। उसके अलावा एजुकेशन पे कैसा, फीस के बहुत सारे मसले मसाइल है। फिर हमारी जो बेवा हमारी बहनें हैं, माएँ हैं, उनके बेचारों के बहुत सारे मसले मसाइल है कि उनके घर के मसले हैं, उनके बच्चे हैं, फैमिली है। तो इस तरीके से फिर उसके बाद हेल्थ को लेके बहुत सारे इश्यूज़ हैं कि जैसा कोई ऑपरेशन करना है, कोई बीमार है, तो उनको ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं उनके पास, तो उनको हम लोग रास्ता बताते हैं। फिर हेल्थ को लेके बहुत सारे ऐसे इशू है कि हॉस्पिटल में उनको ट्रीटमेंट सही से नहीं मिलता है। फिर हॉस्पिटल में भी बहुत सारी लूट मार की चीज़ें जो हमारे सामने आती है। स्कूल में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि जो फीस वगैरह के जो मसले मसाइल है, तो आप देखने जाएंगे तो सारे जो भी मसले मसाइल उनसे जुड़े हुए हैं। पानी गंदा आ रहा है, पानी नहीं आ रहा है, पानी के बहुत सारे समस्या है, कहीं लाइन नहीं गई है। अभी रफ़ीक नगर, बाबा नगर की तरफ भी लाइन अभी तक नहीं पहुंची है, जबकि हमारे इलाके में सबसे ज़्यादा जो बताया गया है कि हमारे इधर पानी
की सुविधाएं जो है आई हैं वो हमारे स्थानीय एमएलए साहब ने लेकर आए थे, लेकिन मेरे हिसाब से अभी भी बहुत सारी समस्याएं हमारे इलाके में हैं। कोई भी ये नहीं बोल सकता है कि हमारे इलाके में बहुत डेवलपमेंट हुआ है। मेरे हिसाब से जो डेवलपमेंट की रफ्तार होना चाहिए था वो रफ्तार से हमारे इलाके में काम नहीं हुआ है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हम लोग पुश कर रहे हैं डिपार्टमेंट्स को, हम लोग आए दिन मीटिंग्स लेते हैं, लेटर वगैरह जो भी अलग अलग चीज़ों को लेके मसले मसाले उस पर हम लोग लेटर देते हैं और हम लोग उनसे राइटिंग में बात करते हैं। हमारा जो तरीका है कि राइटिंग में हम लोग लीगल तरीके से आपसे बात करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग उनके सामने जाकर बैठते हैं। तो अपने लेवल पे हम लोग कर रहे हैं, बाकी और भी लोग काम कर रहे हैं। तो इसी तरीके से हम लोग चाहते हैं कि जो रफ्तार धीमी जो सालों से जो एक धीमी गति में काम हुआ है उसको कैसा हम लोग पुश करें और हमारे इलाके को कैसा जल्द से जल्द डेवलपमेंट पूरी तरीके से यहाँ पर आए। क्योंकि आप देखो हम लोग भी टैक्स देते हैं, आज गोवंडी बम्बई में बदनाम है, ये चीज़ ये लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि गोवंडी बदनाम नहीं है। भाई हम जाते हैं, हमारे जैसे हज़ारों लोग यहाँ वहाँ जाते हैं, काम करने जाते हैं, जॉब पे जाते हैं, अलग अलग इलाकों में जाते हैं, तो हमको पता चलता है कि हमारी गोवंडी की इमेज क्या है। तो इसको आपको एक्सेप्ट करेंगे, जब आप इसको एक्सेप्ट करेंगे तभी इसके ऊपर आप काम कर सकते हैं कि हम इसको कैसा, हमारा जो नाम बदनाम है उसको का नाम में रोशन कैसा कर सकते हैं हमारे गोवंडी का नाम। तो उस चीज़ों पर भी हम लोग काम कर रहे हैं कि कैसा हमारा इलाका जो है, देखो ये हमारा इलाका है, हम यहाँ पैदा हुए बड़े, यहीं मरेंगे इंशाल्लाह। और हम लोग भी टैक्स देते हैं। गवर्नमेंट से बहुत सारी स्कीम है या गवर्नमेंट से जो डेवलपमेंट का काम लेना चाहिए था यहाँ के स्थानीय एमएलए साहब को, अब उनको लगता है कि मैं क्यों उनका नाम क्यों लेता हूँ। अब जिम्मेदार इसलिए मैं आपका नाम लेता हूँ, चाहे डिपार्टमेंट से जो काम लेना चाहिए था हमारे इलाके के लिए वो काम नहीं हुआ यहाँ पे। डिपार्टमेंट्स में भी आप देखो हर जगह करप्शन है। आप राशन कार्ड के लिए जाओ करप्शन है, आप राशन ऑफिस जाओ करप्शन है, आप बीएमसी ऑफिस जाओ करप्शन है, हर एक जगह पे आप पुलिस स्टेशन जाओ करप्शन है। इतना करप्शन क्यों है? क्यों नहीं इस पर काम किया गया? क्यों नहीं डिपार्टमेंट से मीटिंग ली गई कि भाई आप इतना करप्शन क्यों कर रहे हो या इतना करप्शन क्यों हो रहा है? क्या आप लोगों के पास क्या कंप्लेंट्स नहीं आती है? आज हमारे इलाके के लोगों को एक एक जगह पर पैसा देना पड़ता है, हर डिपार्टमेंट्स में पैसा देना पड़ता है, फिर एजेंट जो बीच के है वो उसका रेट दिन ब दिन बढ़ाते जा रहे हैं। तो लोग जो आम लोग हैं वो परेशान हैं इन सब चीज़ों को लेके। आज वो लोग जाए तो कहाँ जाए? आज एक लेटर लेने के लिए उनको अगर कोई इशू आता है, लेटर लेने के लिए भी उनको ऑफिस में जाना पड़ता है, लाइन लगाना पड़ता है। हम लोग ये सोच रहे हैं कि कैसा हमारे इलाके को डिजिटलाइज करे, उनके मैसेज पे काम हो, उनको ऑफिस आने की भी ज़रूरत ना पड़े। और अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 साल से मैं इसी लेवल पे काम कर रहा हूँ कि उनके एक मैसेज पे उनका काम होना चाहिए। आज अल्लाह ने ताकत नहीं दी, मैं नगर सेवक नहीं हूँ, मैं एमएलए नहीं हूँ, लेकिन कल अल्लाह अगर मुझे ताकत देगा तो मेरे पास वैसे प्लान है कि हम लोग हर फील्ड पे काम करेंगे। हम सिर्फ गटर नाली चाली पे काम नहीं करेंगे, हम हमारे इलाके का माहौल कैसा सही कर सकते हैं हम उस पर भी काम करेंगे, हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काम करेंगे। फिर हमारे इलाके के जो बच्चे हैं उनको हम क्या एजुकेशन आगे दे सकते हैं जिससे उनके खानदान जो आज नशे में, क्राइम में, बाकी चीज़ों में है, अगर वो पढ़ लिख कर कोई अच्छे लेवल पर जाएंगे तो उनके खानदान, उनकी पीढ़ियाँ, जो उनकी नस्लें जो है संवर जाएंगी। तो हम उस पर भी काम करेंगे इंशाल्लाह। तो आप इलेक्शन लड़ेंगे? इलेक्शन इंशाल्लाह, इलेक्शन देखो ये प्रोसेस का हिस्सा है, सालों से काम कर रहे हैं। इलेक्शन लड़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज मैं खुद इस फील्ड में हूँ, मुझे वैसे लोग नहीं नज़र आते जो ईमानदारी से काम करे या जिनके अंदर तड़प हो काम करने की, जो लोगों के बारे में सोचे, जिनके अंदर एक जुनून हो। वो जुनून कुछ ही लोगों में नज़र आता है। तो आप कैसे जो अपने वार्ड वालों को ये बताएंगे कि मैं ईमानदारी से काम करूँगा? ईमानदारी से देखो, सबसे पहली चीज़ मैं जो लोगों को बोलता हूँ, मैं बहुत सारे मेरे सोशल वर्कर दोस्त लोग हैं उनको भी मैं बताता हूँ, अगर कोई सोशल वर्कर या कोई पॉलिटिशियन आपको रिजल्ट दे रहा है, कोई मसला उठा रहा है, कोई मुद्दा उठा रहा है और उसका रिजल्ट अगर आपको मिल रहा है तो समझ लो वो ईमानदारी से काम कर रहा है। आज ताकत नहीं है फिर भी अल्लाह काम ले रहा है, कल अल्लाह ताकत देगा, पावर में आएंगे तो और बहुत कुछ कर सकते हैं। आज हमारे इलाके के जो पॉलिटिशियन हैं, जो भी हमारे इलाके में बने हैं इससे पहले, सिर्फ अभी के नहीं, इससे पहले भी जो लोग, कौन से वार्ड से आप नगर सेवक लड़ेंगे? अभी मेरा तो देखो इरादा 139 से है क्योंकि वहीं से मैं काफ़ी सालों से मेहनत कर रहा हूँ। मैं तो माशाल्लाह गोवंडी लेवल पर काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरा इरादा वहाँ से है। क्यों, मतलब 139 क्यों? मैं लड़ना चाहूँ तो कहीं से भी लड़ सकता हूँ, लेकिन कैसा है कि जिस इलाके में मैंने कंटिन्यू, मतलब एक मेरी हर तरीके से जान पहचान है और मैंने लोगों के बीच में रह के मैंने काम किया हूँ और वहाँ के लोगों का भी ये कहना है कि भाई आप यहीं से लड़ो। बीच में मेरा इरादा चेंज हो रहा था, लेकिन फिर वहीं के लोगों ने बोला कि आप यहीं से इलेक्शन लड़ो और इंशाल्लाह हम लोग आपका साथ देंगे। तो वहीं से मेरा इरादा है और आगे देखते हैं इंशाल्लाह, अल्लाह काम ले, बस यही अपनी कोशिश है। तो आप गोवंडीकर को मतलब कुछ मैसेज देना चाहेंगे? गोवंडीकर को मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि भाइयों देखो, इलेक्शन आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन अगर कोई ईमानदारी से काम कर रहा है तो आप उसके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहो।
आप उसकी हिम्मत मत टूटने दो। मगर यहाँ जब कैंडिडेट के जब नाम सामने आते हैं ना, तो लोग ऐसा करते हैं कि जैसे हम रिश्तेदार चुन रहे हैं कोई। मतलब वो ये सोचते हैं कि भाई ये 10-12 लोग खड़े हुए हैं, इसमें ये काम करने वाला बंदा है, उसको वोट दे। मगर वो ऐसा लगता है कि जैसे रिश्तेदार चुनते हैं। देखो, मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, मैं आतिफ शेख, मेरी जान पहचान बहुत सारी जगह है, बहुत सारे पॉलिटिशियन मेरे जान पहचान में है, लेकिन मैं साथ उसी के खड़े रहूँगा जो मुझे रिजल्ट देगा, जो मेरे इलाके के लिए बेहतर होगा। मैं मेरा रिलेशन ख़राब किया हूँ और मैं आगे भी ख़राब करूँगा। मुझे ऐसा लगेगा ये इंसान हमारे गोंडी के लिए सही नहीं है, भले ही मैं उसके साथ कितना भी क्लोज रहूँ या मेरा उससे कितना बड़ा भी फ़ायदा हो, लेकिन मैं उसका साथ नहीं दूंगा। क्योंकि मेरे लिए मेरा गोवंडी, मेरा इलाका पहले है, मेरे रिलेशन बाद में, मेरा फ़ायदा नुकसान बाद में। तो मेरा जहाँ फ़ायदा मैं वहाँ पे नुकसान कर रहा हूँ, तो आप आम लोग हो, आपको तो उनसे कोई ज़्यादा लेना देना भी नहीं है। हम लोग चलो माशाल्लाह फील्ड में हैं, हमको सब जान पहचान बनती है, रिलेशन बनते हैं, एक दूसरे से बहुत सारी चीज़ें रहती है। लेकिन मैं अगर बुराई ले रहा हूँ तो आप लोग भी उस सोच के हिसाब से चलो। आप किसी को रिश्तेदार मत बनाओ, आप किसी की जान पहचान के भरोसे मत चलो। आप ये देखो, आप प्रैक्टिकल सोचो कि ये हमारे लिए बेहतर है या नहीं है, ये पढ़ा लिखा है, इसका प्लान क्या है, उसका बैकग्राउंड चेक करो। अगर मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, मेरा बैकग्राउंड चेक करो, मेरी हर चीज़ को चेक करो कि मैं उस लायक हूँ कि नहीं। क्योंकि आप जिसको चुन रहे हो ना, वो आपके फ्यूचर के साथ अपने बच्चों का भी फ्यूचर वही डिसाइड करेगा। वो अगर इलाके में काम करेगा तभी आपके इलाके का रेट बढ़ेगा, तभी आपके बच्चे जो आगे उनका फ्यूचर बनेगा। आपका जो घर आज कमजोर है, कल वो मजबूत होगा। एक पॉलिटिशियन को, अगर आप एक नेता को आप चुन रहे हो, नगर सेवक या एमएलए बना रहे हो, तो वो एक नगर सेवक या एमएलए सिर्फ एक इलाके का नहीं है, वो समझ लो पूरे बम्बई और महाराष्ट्र का जिम्मेदार बन जाता है। क्योंकि हर इलाके में अगर डेवलपमेंट आएगा तभी महाराष्ट्र और मुंबई आगे बढ़ेगा, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो आप जिसको भी चुन रहे हो, पैसे की लालच में आप किसी को मत वोट दो। आपके वक्त जरूरत पे खड़ा हो रहा है, ठीक है, लेकिन आप देखो कि हमारे लिए सही है कि नहीं। आपको डोनेशन दे रहा है, आपको फंड दे रहा है, तभी भी आप मत सोचो। पैसे वाले भी ईमानदार होते हैं, मैं ऐसा नहीं बोलता कि पैसे वाले बेईमान होते, पैसे वाले भी ईमानदार। आप उसमें देखो क्वालिटी, अगर वो पैसे वाला है या वो गरीब है, वो उस लायक होना चाहिए। बोलने का मकसद सिर्फ मेरा ये, आप किसी से रिलेशन है इसलिए आप उसका साथ मत दो, वो उस लायक है तब आप उसका साथ दो। बस मेरा आपसे यही है कि आने वाले वक्त में भी जो भी इलेक्शन आने वाले हैं, आप सही डिसीजन लो। आप किसी को उसकी गरीबी देख के या उसकी अमीरी देख के उसके साथ में मत खड़े रहो। देखो, ये कयामत की निशानी भी है, ठीक है। आज पैसे वालों का बोलबाला ज़्यादा है, कमज़ोर लोग जो है वो पिस जाते हैं। पैसा जिनके पास नहीं, उनके पास काबिलियत है, उनके पास काबिलियत है, वो कैपेबल है, उनके अंदर जुनून है, प्लान है, उनके पास सारी चीज़ें हैं, लेकिन उनके पास सिर्फ एक चीज़ नहीं है, वो पैसा नहीं है। तो लोग उनको दबा देते हैं, और पॉलिटिशियन जो बड़े पैसे वाले लोग हैं वो तो ऐसे भी उनको दबा देते हैं, और फिर लोग उनके साथ नहीं खड़े होते तो वो बेचारे ऐसे भी कमज़ोर हो जाते हैं और अपने आप को बैकफुट पे वो चले जाते हैं। तो उनकी हिम्मत बनो, आप उनके साथ कंधे से कंधा अगर नहीं मिला के खड़े, उनको सोशल मीडिया पे आप सपोर्ट करो, आप उनको व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जहाँ पे भी वो आपको नजर आते हैं, मीडिया में नजर आते हैं, ऐसे भी आपको आप मिलते हैं अगर वो लोग, तो उनको आप हौसला अफजाई उनकी करो। क्योंकि आपके हक की लड़ाई, आपके हिस्से की लड़ाई और आपके हिस्से की दुश्मनी, बुराई, अच्छाई, हर चीज वो अपने सर पे, अपने सीने पे ले रहा है, अपने कंधों पे ले रहा है। तो आप उसकी हिम्मत बनो, बस मेरी यही आपसे अपील है। तो ये थे हमारे शाह आतिफ शेख, जिन्होंने बता दिया कि वाकई में कि नगर सेवक और एमएलए किस तरह का होना चाहिए। हिंदुस्तान डेली से कैमरामैन इमरान कुरैशी के साथ मैं शाहिद।